किसी ने सच ही कहा है, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर खोलने का, खटखटाने का ताकत रखते हैं। पुराने समय की एक कहानी है। गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने यह भी बताया कि यह खबर बिल्कुल 100% सही है कि पड़ोसी राज के राजा हमारे राज पर हमला करेंगे। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज के राजा की विशाल सेना हमारे राज्य पर हमला कर देगी और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना हमारे राज्य के सेना नहीं कर पाएंगे। उनकी तुलना में हमारे राज्य की सेना बहुत ही कम है। राजा बेहद चिंतित हो गया और डर गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी से सलाह मांगा कि कैसे इस विपदा से छुटकारा पाया जा सके। नहीं तो आप सभी हम सभी मरने के लिए तैयार हैं। आप सभी में से किसी के पास कोई योजना है, कोई प्लान है, कोई सुझाव है तो हमें जल्द से जल्द बताएं। जब राजा के चतुर मंत्री को यह बात मालूम चली कि अब हमारे जान पर बन नहीं है तो उन्होंने राजा को सलाह दी कि हमें आज ही पड़ोसी राज पर हमला कर देना चाहिए, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो उनके सलाह को सुनकर राजा ने कहा, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे और कैसे हम जीतेंगे? हम सभी का मरना लगभग तय ही है। तो मंत्री बोले कि महाराज, पड़ोसी राज अभी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वह 3 दिनों के बाद हम पर हमला करने वाले हैं, तो 3 दिनों के बाद पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे और अभी हम उन पर हमला कर दे तो वह बिल्कुल संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे ही हम पर हमला होने वाला है तो हम तो यूं ही उस विशाल सेना के सामने मरने ही वाले हैं। वैसे ही हम 3 दिन बाद मरने वाले हैं, तो कुछ ना करके मरने से अच्छा है कि यही करके देखे। राजा को यह बात बिल्कुल अच्छी लगी। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और सारे सेनाओं को बुलाया और उन्हें तैयार होने का आदेश दे दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें एक पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही इस राज्य की सेना पुल पार करके उस राज्य में दाखिल हुए तो राजा ने उन्हें आदेश दिया कि अब हम पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं तो इस पुल को जलाकर नष्ट कर दो। और जब पुल जल गया तो राजा ने सेना से कहा कि अब हमारे पास सिवाय लड़ने के दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम या तो लड़ के जीत ले या यहीं मर जाए और हमारे पास भागने का भी कोई जरिया रास्ता नहीं है। जो रास्ता था वो नष्ट हो चुका है, वो जलकर खाक हो चुका है। तो यह सुनने के बाद पूरी सेना पूरी उत्तेजना से भर गई और उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से उस पड़ोसी देश के विशाल सेना से लड़ी और वह युद्ध जीत लिए। इस एटीट्यूड के साथ कि अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इस कहानी से, इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब आपके पास प्लान बी नहीं होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ प्लान ए होता है, सिर्फ एक ऑप्शन होता है, तो उसके पूरे होने की पूरी संभावना बन जाती है, उसके सफल होने की पूरी संभावना बन जाती है। जब आपके पास एक ही रास्ता होता है कि हम इसे करेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो आपके जीतने के पूरे चांस बन जाते हैं और आप उस काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं और आप उस काम में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। और दोस्तों, हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है, एक समय आता है जब उसको लगता है कि हाँ, मैंने यह काम नहीं किया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो वह जीतोड़ मेहनत लगन से उस काम को हर हाल में कर लेता है और सफल होता है और कामयाब होता है। और अंत में फिर से मैं यही कहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी DCA में ऐसे ही और इससे भी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल स्टोरी, इंकरेजिंग थीम्स आप सभी के साथ शेयर करता रहूंगा। आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCA में कुछ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।